पिछले 20 दिन से ना अपने घर से कुछ नहीं खाया सिवाय पानी पीने के। करोड़पति होना यार, ये मेरा सपना है, ये ख्वाहिश है जो शायद पता नहीं कब पूरी नहीं होगी। मैं खुद को रोज़ ना जब मैं उठती हूँ ना मैं तसल्ली देती हूँ, निम्रा हौसला रखो, ज़रूर एक दिन आएगा तुम वहाँ चली जाओगी। पार्टीज़ पे मैं स्पेसिफिकली नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स को प्रेफर करती हूँ। माशाल्लाह मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है। और पता है मैंने बड़े लोगों को ऑब्जर्व किया जी, अगर कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, मतलब लड़का लड़की खुशी नहीं है, भाई ज़बरदस्ती शादी करा दी तो अब उन्हें बताना पड़ता है डांस करके, हाँ भाई हम खुश हैं, देख लो। तो ज़रूर करूँगी यार। मैं अपने ददियाल की सिर्फ पहली लड़की हूँ ना, मुझसे पहले भी लड़के थे मेरे चाचू लोगों के और मेरा भाई और मुझसे छोटे भी, तो मुझे तो लड़कों वाली ट्रेनिंग मिली है। और मैं पली भी अपने घर का हूँ, मोहल्ले में ज़्यादा हूँ। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटन एलए। आज जो हमारी मेहमान है निम्रा ताहिर डॉक्टर बनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। इनसे पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनी। सो फार ये ना बहुत कोई दुखी कहानी है मेरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना नहीं था और बनी हूँ अब मैं, और अच्छी वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट द थिंग इज़, जब मैं 9th-10th में थी ना तो मुझे ना डॉक्टर बनने का इतना कोई अच्छा वाला शौक़ था ना कि मेरे घर वालों ने कहा हाँ बनो, पढ़ना है। और मैंने बायो पढ़ी। जब मेरे रिज़ल्ट्स आ गए और मैंने आगे एडमिशन लेना था फॉर माई FSC प्री मेडिकल, तो मेरे घर वालों ने कहा बेटा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। आई वॉज लाइक कि क्यों भाई, मैंने डॉक्टर बनना है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो घर से निकलो या फिर जाके इंजीनियरिंग करो। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी तो मैंने की इंजीनियरिंग। और ना इंजीनियरिंग करते हुए वो ना एक दिल में थी कि अब तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, अब तो मान ही जाएंगे। तो मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं ना अब केमिकल इंजीनियरिंग करूँगी। और जब केमिकल इंजीनियरिंग की बारी आई तो मेरी मम्मा आ गई, बेटा ऐसे कैसे। और फिर उन्होंने मुझे कहा जी ये आपने CS करना है। और फिर से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची और मुझे CS करना पड़ा। और CS करने का ये होता है कि मतलब मुझे लगता है लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना कि अब घर वालों ने कह दिया है तो आपने करना ही करना है। सो फार फिर मैं कुछ करके निकली और एट द एंड अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी कि मुझे हर चीज़ फोर्सफुली करनी पड़ी। लेकिन ये होता है कि आप जब आ जाते हो तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो करना ही है उसमें। आपके ख्याल से ये लड़कियों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा शोबा है? अच्छा, मतलब इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बट स्टिल बहुत अच्छा है। सो फार मतलब ये है कि वो दोनों के लिए, उसमें मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, लेकिन जो बेहतर परफॉर्म करेगा, और ना ही मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं या लड़के बहुत अच्छे हैं। वो सिर्फ देखते हैं रिजल्ट्स के, कौन बेहतर आउटपुट दे सकता है, कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और उसके बाद। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम लड़कियों की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आप कोई एक आधी चीज़ सीख लो और उसी को आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, रिमोट जॉब्स कर सकते हो, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड जो मैं प्रेफर करती हूँ कि आज के दौर में लड़के कुछ करें ना करें बट लड़कियाँ ज़रूर CS करें। सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो क्या रोड मैप इस्तेमाल करें? ये ना वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता। जैसे वैसे मेरे साथ हुआ है कि मेरे अम्मा अब्बा ने भी बस मुझे उठाया और डाल दिया। तो आई सजेस्ट कि ठीक है आप लोगों ने FSC तक जो कर लिया, लेकिन आपके पास 3 महीने होते हैं टिल आपके रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो आप उसमें छोटी सी सर्टिफिकेशन कर लो, कोई एक आधी स्किल देख लो। उससे होगा क्या कि यू नो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, और स्टिल आपको वो इतनी ज़्यादा काम आती है ना स्किल्स, और वो चीज़ जो होती है ना आपको फर्दर उस चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट्स बेसिकली इन वी कैन से दैट कि एट द एंड बहुत अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देती है। तो आई सजेस्ट कि आप जैसे अपनी FSC करो, और आपका है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंसेस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन आप जो है ना आप कोई सर्टिफिकेशंस कर लो, आप छोटे मोटे डिप्लोमास कर लो फॉर द सेक ऑफ स्किल सेट। मामा के कहने पे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। क्या आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो मामा की पसंद का होगा कि आपकी पसंद का होगा? ये ना मेरी पसंद चलनी है ना मेरी मम्मा की चलनी है। ये ना मेरी सबसे छोटी बहन है, वो ना बहुत चूज़ी है, तो वो मेरी बहन की पसंद का होगा। जो भी है ना मतलब वो ऐसी लड़की है कि वो इतनी शदीद चूज़ी है, लेकिन जब वो चीज़ को सेलेक्ट कर लेती है ना तो फिर वो होता है कि यार क्या चीज़ सेलेक्ट की है। तो फिर मैं उसी को रिक्वेस्ट करूँगी यार ये नेक काम आप ही करिएगा मेरे लिए। घर में फारिग टाइम में क्या करती रहती हैं आप? घर में फारिग टाइम में मैं लड़ती हूँ और लड़ने के अलावा मैं ना और क्या करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं बेसिकली घर पे रहती बहुत थोड़े टाइम के लिए हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ।
सो जो वो थोड़ा सा टाइम होता है ना, वो मैं कहती हूँ सो लूँ या थोड़ा बहुत लड़ लूँ, ताकि सबको पता चले कि मैं घर पर हूँ, मेरी प्रेजेंस है यहाँ। और अदर देन दैट मैं घर पे रह के क्या करती हूँ, फ़ोन खोलती हूँ और ढेर सारी शॉपिंग के लिए कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। और एट द एंड इसी दुख में ना कि इधर उधर पड़ी रहती हूँ कि अब तो मेरा अकाउंट ही खाली हो गया। सैरो तफरीह की बहुत शौकीन है आप। ऐसी वैसी इस बात का अंदाज़ा ना आप यहाँ से लगाएं कि मैंने पिछले 20 दिन से ना अपने घर से कुछ नहीं खाया सिवाय पानी पीने के। मैं घर पे ना होती नहीं हूँ, और मतलब मुझे इतना कोई शौक़ है घूमने का कि मेरी अम्मा ना कहती हैं बेटा मैं पैसे दे देती हूँ, इधर बैठो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो कि तुम भी मेरी बेटी हो, तुम हमारे ही ख़ानदान की हो। लेकिन ये होता है कि मुझे होता है कि चलो जो मेरा थोड़ा सा टाइम है मैं घूम लूँ, नई नई जगहें एक्सप्लोर कर लूँ। और अगर वो रोक भी ले मुझे ना तो मैं निकल जाती हूँ, मैं नहीं रुकती कि चलो भैया डांट पड़ेगी। डांट तो मुझे वैसे भी पड़नी है, रुक के भी पड़नी है, ना रुक के भी पड़नी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ, फिर कॉल कर देती हूँ, हाँ मैं आ गई हूँ, अब कर लो जो करना है आप लोगों ने मेरा। अदर देन दैट मुझे लगता है ये वाली चीज़ ना, मतलब मैं अपने अम्मा अब्बा को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप समझें इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मुझे ख़ानदानी मिली है। पहले मेरे अब्बा जी करते थे, मेरी दादू बताती होती थी कि मेरे पापा बताए बिना निकल जाते थे, और अब जब मैं करती हूँ ना तो फिर वो टॉलरेट नहीं होता। लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ आप बेफिक्र रहे, इसी तरह से होता है। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैंने नॉर्दर्न साइड भी इसी तरह से आधी से ज़्यादा एक्सप्लोर की है। कुछ तो मैंने अपने घर वालों के साथ की है, और उससे ज़्यादा तो मैं मतलब कभी अपनी एक बहन को लेगी लालच दे के, कभी किसी को, तो उससे ये होता था चलो समहाउ आपको रो धो के परमिशन मिल जाती थी, लेकिन आप इंजॉय कर लेते हो। अगर जाना पड़े तो कहाँ पे जाती हैं? ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर तो मैं विद इन लाहौर हूँ तो मैं फिर कोई नई नई ना जगह ढूंढ लेती हूँ जहाँ से मुझे अच्छा अच्छा खाना मिले, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम भी हो, डेज़ हों, थोड़े पैसे शैसे हों, तो फिर मैं नॉर्दर्न साइड चली जाती हूँ। और प्रेफरेबली यही होता है कि मैं अब सीज़न पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं दिसंबर टू मार्च है ना, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मालिम जब्बा सवात के लाम जाऊँ, क्योंकि वो सीज़न होता है और इतना ज़्यादा बहुत ही कोई प्यारा है वो। तो मतलब मेरा दिल करे तो मैं वहीं रह लूँ, मैं वापस ही ना आऊँ। लेकिन अगर मुझे सपोज़ आजकल जाना है तो मैं नारान जाऊँगी, वहाँ राफ्टिंग करूँगी और फिर ना वहीं की डूब जाऊँगी, और कोई एम्बुलेंस वाले आएंगे और बताएंगे हाँ भी आपकी बेटी वहाँ गिरी पड़ी थी, लेकिन मैं खुश रहूँगी वहाँ पे भी। इंस्टाग्राम तो इस्तेमाल करती होंगे आप? जी बिल्कुल। उस पर क्या मैसेज आते हैं आपको ज़्यादा? इंस्टाग्राम पे ना सबसे जो वो एक आपको हैरान करने वाले मैसेजेस हैं ना, लाइक मेरे पास जितने भी वो मैसेजेस आते हैं उनमें से बल्क अमाउंट जो होती है ना, वो होती है इंडियंस की। और वो ना मुझे रोज़ कह रहे होंगे, कोई एक आधा डीएम आया होगा, आप मुंबई आ जाए, आप यहाँ आ जाए। अब ना उनकी रोज़ की वो बातें सुन के ना मुझे खुद से ऐसा होता है यार चल ही जाओ। और मैंने उनके स्ट्रीट फूड का इतना सुना है कि बहुत अच्छा है। उनका वड़ा पाव वो यहाँ लाहौर में भी कहीं से मिलता है ना, मैं बस वो कॉपी करने के चक्कर में मैंने वो भी टेस्ट किया कि वो कैसा होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इंडिया मुझे जाना ही पड़ेगा। और भाई मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी ना, एक बंदे ने मुझे ऐसे डीएम किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना हम एक मूवी बना रहे हैं, आप आ जाए, हम आपको उसमें स्टार की पोजीशन देते हैं, और साथ हमारे साथ और जो को स्टार्स और वो है वो ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान और पता नहीं क्या। और मैं ना हंस रही हूँ, भाई पागल हो गए हो, पागल बना रहे हो, कर क्या रहे हो। लेकिन द थिंग इज़ कि अब मैं जाऊँगी, मैं उस मूवी में काम ज़रूर करूँगी। अगर वो बंदे देख रहे हैं तो भाई मैं आ रही हूँ, बेफिक्र है आओ। अच्छा, इंडिया के कौन से स्टार आपको अच्छा लगता है? इंडिया के स्टार मुझे वैसे स्टार स्पेसिफिकली नहीं अच्छे लगते, मुझे ना मूवीज़ अच्छी लगती है कि भाई ठीक है जैसा मेरा मूड होगा मुझे उस हिसाब की मूवी अच्छी लगेगी, और बस वैसे ही चलता रहता है। और ऐसे मुझे स्पेसिफिकली नहीं पसंद। कौन सा ऐसा सपना है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ? करोड़पति होने का। करोड़पति होना यार, ये मेरा सपना है, ये ख्वाहिश है जो शायद पता नहीं कब पूरी नहीं होगी। मैं खुद को रोज़ ना जब मैं उठती हूँ ना मैं तसल्ली देती हूँ, निम्रा हौसला रखो, ज़रूर एक दिन आएगा तुम वहाँ चली जाओगी। उसके अलावा मुझे वर्ल्ड टूर करना है, ये मतलब सपना है। और ऐसे तो मेरे इतने बड़े बड़े कोई सपने हैं नहीं, मुझे ये होता है कि यार बस घूमो फिरो, पार्टी करो और सो जाओ। यही है। पार्टीज वगैरह पे तो जाती होंगी आप? तो सो फार ये है कि पार्टीज़ पे मैं स्पेसिफिकली नहीं जाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स को प्रेफर करती हूँ। माशाल्लाह मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, तो वो किसी एक की बर्थडे हो रहा तो 10,000 लोग मुझे नज़र आ जाते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है वहीं पे पार्टी। और पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम भी नहीं इतना बचता कि आप पार्टीज़ पे जाओ। आप खुद ही मतलब मैं खुद ही अपनी मैं सिंगल भी लिटरली एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि मैं कहीं से आ रही थी, इस्लामाबाद से आ रही थी, और मैं डायवो टर्मिनल बैठी हुई थी ना, और मुझे घर से लेने आ रहे थे और मुझे इतनी शदीद भूख लगी। मेरे पास ना मेरे 2 बैग्स थे,
तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि मैं अब क्या करूँ, मैं घर जाने का वेट करूँ नहीं। तो आपको शायद पता होगा डाइवो के ऊपर है सिग्नेचर रेस्टोरेंट। तो मैं वहाँ गई ना, तो मैं एंटर हुई तो उनके मैनेजर जो वो रिसीविंग साइड होते हैं वो थे। वो कहते हैं आप कितने पर्सन हैं? मैंने कहा 2। अच्छा, उन्होंने आसपास देखा, मैंने कहा रुके वो आ जाते हैं ना, और उन्होंने मुझे बिठा दिया जाके। मैं बैठी हूँ, मैंने इतने वो 4 चेयर्स थी, मैं सामने बैठी हूँ, सामने में एक बैग रखा है, एक बैग मेरे साइड पे रखा है, और वो कह रहे हैं जी आप 2 पर्सन थे। मैंने कहा ये सामने मेरा बैग पड़ा हुआ है, और वो वही देख के हंस रहे, कहते चले मतलब उन्हें यही लगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ ना। तो उन्होंने मुझे कहा आप ऑर्डर करें, आपने क्या खाना है। मैंने ऑर्डर भी 2 बंदों के हिसाब का किया ना, मैंने पता नहीं उनसे रशियन सैलेड और काफ़ी कुछ मंगवाया प्रॉपर 2 बंदों का, और मैं बड़े मज़े से खा रही हूँ। मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ना 2 अंकल थे, और वो बैठे ना मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैं मज़े से खा रही हूँ, बैग सामने पड़े हैं, कोई बंदा नहीं है। और वो हर कैफ़े या रेस्टोरेंट के पे जाओ तो आपको वो देते हैं रिव्यू फिल करने के लिए। तो मेरे से पहले ना उनके पास चले गए कि आप रिव्यू फिल कर दें। तो ना वो अंकल काफ़ी बड़े थे, तो मुझे मतलब ऐसे मेरी तरफ देख कहते हैं हमने तो इतना खाया नहीं, इन 2 लोगों ने बहुत खाया, इन्हें दे दो ये फिल करेंगे। और मैं इतना हंसी ना कि मतलब मेरा इस तरह का है कि मैं अकेली भी अपनी पार्टीज़ खुद ही कर लेती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मेरे साथ कोई बंदा आए या मुझे उसकी प्रेजेंस कंपलसरी चाहिए कि मैं तभी इंजॉय करूँगी। तो मैं शायद मतलब मेरा एक्सट्रीम ऐसा है कि मैं एक एक्सट्रीम पे एक्सट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, और एक एक्सट्रीम पे शदीद इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे 10-10 दिन नहीं भी बुलाओगे मैं बहुत खुश रहूँगी। तो ऐसी ही हूँ मैं अभी। तो डांस आता है आपको? आता था भाई की शादी पे किया, चाचू की शादी पे किया, लेकिन अब नहीं आता, अब टाइम नहीं मिला। भाई की शादी पे होगी, वो भी पुराना हो गया बेचारा, तो अब नहीं करती। अपनी शादी पर डांस करेंगे आप? ऐसी वैसी खुशी इतनी होगी मुझे नहीं करूँगी। और आजकल तो वैसे ये ट्रेंड बन गया है, मतलब। और पता है मैंने बड़े लोगों को ऑब्जर्व किया जी, अगर कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, मतलब लड़का लड़की खुशी नहीं है भाई, ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो अब उन्हें बताना पड़ता है डांस करके हाँ भाई हम खुश रहे, देख लो तो ज़रूर करूँगी यार। बचपन में आप शरारती थी या मासूम? मासूम, ये तो आप जिससे मर्जी वेरीफाई कराएं, मासूम थी। कि मेरी मम्मा मुझे ये बताती है कि मुझे जहाँ बिठा दिया ना मैं वहीं बैठी हुई हूँ, और मैंने सिर्फ ना मांगना भी नहीं होता था, बस देखना है कि मुझे दूध दे दोगे या नहीं दोगे। और मेरे लिटरली ऐसे था कि मैं अपने ददियाल की सिर्फ पहली लड़की हूँ ना, मुझसे पहले भी लड़के थे मेरे चाचू लोगों के, और मेरा भाई और मुझसे छोटे भी, तो मुझे तो लड़कों वाली ट्रेनिंग मिली है। और मैं पली भी अपने घर का हूँ, मोहल्ले में ज़्यादा हूँ। लोगों के जो हमारे वो कह लो ना नेबर्स हैं, उनके घर मेरे बचपन की फ्रेम्स पड़े हुए हैं कि वो कोई उठा के ले जाता था, कभी कोई उठा के ले जाता था, तो मैं बस ऐसी पल गई हूँ। बचपन में कभी मार पड़ी आपको? ऐसी वैसी होश ठिकाने आके शायद ये जो मैं सही सलामत बैठी हूँ उस मार का नतीजा है। मतलब मेरी ना मासूमाना हरकतों पे मुझे मार पड़ती थी, और मैं तो आज भी अपनी मम्मा से पूछती हूँ भाई उसका मुझे ना हिसाब दिया, मुझे मारती क्यों थी। होता ये था, अभी भी मेरे साथ होता है, मुझे दिन में 4 चोटें तो पक्की लगती हैं और मुझे समझ नहीं आती है। उसके अलावा मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे हाथ लगाए बिना बर्तन ठक ठक करके नीचे, और उस पर ये होता है कि मैं किचन में नहीं भी गई, कुछ गिरा है तो आवाज़ आती है हाँ निमरा गई है, उसने कुछ कर दिया। अदर देन दैट होता ये था छोटे होते, जैसे आप अपने बच्चों को कह देते हो जाओ यार दुकान से ये ले आओ ये ले आओ। हमारे घर के बिल्कुल पास तक दुकान होती थी, और अगर कुछ भी लेने गए हो, मैं आते हुए अक्सर गिरी होती थी, कहीं चोट लगी, बंदे को वो चोट की दर्द अलग हो रही होती है, वो रो रहा होता है, आते ही चीज़ भी लेके आती हूँ कि यार ले आई हूँ, एक थप्पड़ पड़ा, भाई थप्पड़ क्यों पड़ा, गिर के क्यों आई हो, भाई मेरा थोड़ी ना कसूर है कि मैं गिर रही हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है कि मुझे चोटें बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं चाहे खुद ही गिर रही हूँ, जैसे भी गिर रही हूँ, लेकिन मुझे चोटें उन पे मार पड़ती थी। उसके बाद मुझे बर्तन तोड़ने पे मार पड़ती थी कि, और लिटरली ये तो मेरी मम्मा ने ना ऑब्ज़र्व किया है, मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आप मेरे साथ किचन में खड़ी रहें, मैं एंटर होंगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, अगर कुछ भी गिरा तो आपने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं देना। फिर उन्हें यकीन आ गया कि चलो इसके बस की बात नहीं है। और उसके अलावा मुझे मार क्यों पड़ती थी, उसके अलावा वैसे मुझे बस ये 2 रीज़न्स थी कि मुझे सही वाली मार पड़ी है, और फिर मेरी अम्मा अब्बा को समझ आ गई कि भाई ठीक है। मैं गली में बच्चे इकट्ठे करके ना क्रिकेट खेलती थी, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे अम्मा अब्बा भी सुन ले, जब लड़कों के साथ मुझे पालेंगे तो मुझ में लड़कों वाले शौक होंगे ना। मतलब मेरे से बड़े मेरे 2 लाइक मेरा भाई और कज़न, मुझसे छोटा भी एक कज़न, तो उसके बाद कोई इतने बच्चे थे ही नहीं, और हम लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हैं,
अब वो खेलते खेलते कभी मेरा कंधा टूट जाता था, कभी पाँव में मोच आ जाती थी और फिर मुझे मार पड़ती थी। लेकिन अब इसमें मेरा कसूर नहीं है, बट अब मुझे नहीं पड़ती, अब मैं लड़कियों वाली हरकतें करती हूँ। ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? हाय, कैसे दुखी दुखी सवाल पूछ रहे हैं आप। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत ही ज़्यादा कुछ सिखाया है, लेकिन ये कि ये ऐसा नहीं मैं कह सकती कि मैंने सीख लिया है। ज़िंदगी आपको हर वक्त, हर टाइम पे, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सिखाती है। और सो फार जो मैंने अभी तक सीखा है, द थिंग इज़ कि आप, वो एक है ना कहावत थी, जैसा देश वैसा भेस, जो आपको जैसे ट्रीट करे आप उसके साथ वैसे हो जाओ। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाओ, लोग आपकी लॉयल्टी की कदर नहीं करते हैं सिरे से ही। एंड द थिंग इज़ कि आप अगर लॉयल हो, आप अपना 200% दे भी रहे हो ना, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट ढूंढेंगे, आपको वही डसेंगे और चले जाएंगे। और यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए, उससे चाहिए तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँ। बिकॉज़ मेजरली यही चीज़ें होती हैं कि आप किसी को बर्दाश्त क्यों करते हो, बिकॉज़ आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है या आपको उससे कोई ज़रूरत होती है। तो आई थिंक कि अभी तक जो मैंने सीखा है और जिस ट्रैक पे मैं चल रही हूँ वो यही है कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, रिस्पेक्ट आप करते हो, वो आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आप किसी के आगे हाथ ना फैला सको। हाँ, आप दे दो पर फैलाओ मत, क्योंकि देने वाला हाथ ना बहुत ही कोई वो होता है कि अल्लाह ताला को पसंद है। आप दे दोगे ना, आपका दिल साफ़ है, नो वन केयर्स कि भाई क्या है, क्योंकि हमारा साफ़ है, हमें जज करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा वही बात है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा रहो, यही। उसके अलावा मुझे पता है ज़िंदगी ने अभी बड़ा कुछ सिखाना है मुझे, लेकिन अभी मुझे ये 2 चीज़ें हैं जिस पे मैं अपने आप को फुल ऑन, होता है ना, प्रैक्टिस में लेके आ रही हूँ कि बस ये मैंने करनी ही करनी है। स्पोर्ट्स तो करती होंगी आप? करती थी पर अब नहीं, लेकिन अब ना मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की अपने लिए, और आई प्रेफर के मतलब बाकी सब भी करें, क्योंकि ना एक तो मेरे घर के बहुत करीब है और वो हम कहते हैं ना ऑल इन वन वाली चीज़, वो मुझे मिलती है यहाँ पे। अब वो है क्या बेसिकली, वो है अपटाउन LA, जो बेसिकली DHA में है। और होता क्या है, होती बॉलिंग है। बहुत सारे लोगों को पता है मैं ना इतनी अच्छी नहीं हूँ बॉलिंग में, लेकिन मैं आती ही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का एनवायरनमेंट, ऐसे कोई मज़े के गाने चल रहे होते हैं, नाइट मोड में आप सही मज़े से बैठ के एंजॉय करते हो। और उसके अलावा आप अपनी वॉक वगैरह वाली चीज़ भी कर लेते हो, वॉकिंग के चक्कर में थोड़ा बहुत तो भाग ही लेते हो, चाहे 2-3 कदम करते हो। और मेरे जैसा बंदा जो वैसे ही सुस्त है ना, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और आपको खाना मिल जाता है, सबसे अच्छी चीज़। वरना ये होता है कि आप बॉलिंग कहीं कर रहे होते हो, जाके खाना कहीं खा रहे होते हो, और फिर घर वालों से वो होता है भाई घर आ जाओ, टाइम हो गया है। तो आजकल जो मेरी रूटीन है ना, वो बेसिकली बॉलिंग करना है। निम्रा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपको निम्रा की बातें पसंद भी आई होंगी और काफ़ी आपने इंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।